नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो का टाइटल है वाई आर यू प्रेजिंग इंडिया ऑन चंद्रयान 3। सना अमजद का वीडियो है और इसमें मुझे लग रहा है कि जी लोग नाराज हो गए हैं कि जी भारत की तारीफ क्यों कर रहे हो तुम, चंद्रयान 3 की तारीफ क्यों कर रहे हो तुम। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्यों इतने ज्वलनशील बन गए हैं, क्यों इतना जल रहे हैं भारत से। अच्छा, मुझे ये बताएं, चंद्रयान 3 को फॉलो कर रहे हैं? डेफिनेटली भाई, साइंटिफिक रिसर्च है, एक वेंचर है। दे टुक अ ग्रेट इनिशिएटिव टू लैंड ऑन द मून। तो आई थिंक हमें उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को उनसे सीखना चाहिए। और वो एक अलहदा बहस है कि उनके आइडियाज़ और उधर हुकूमत में कौन है, लेकिन साइंस वाहद वो चीज़ है जो सबके साझी चीज़ है। तो एक कॉमन सरगर्मी है। तो जिस तरह जर्मनी में और फ्रांस में 100 साल जंग और 30 साल जंग रही है, लेकिन एक वक्त आया कि अब दोनों में सुलह हो गई है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो बाकी जो हमारे मसले हैं, कश्मीर का मसला है या वैसे कोई टेरिटरी का मसला है, वो एक अलहदा बहस है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा। लेकिन साइंस में हमें मिल के काम करना चाहिए। आज इंडिया अगर उधर पहुँचा तो हमें भी कोई 2-4 साल तक कोशिश करनी चाहिए, हमारी भी उस यूथ को, या हमारे जो पाकिस्तानी साइंसदान हैं, भाई हैं, बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं या सन में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हमें भी कोई कलेक्टिव वेंचर करना चाहिए, उनसे मिल के उनकी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और ताकि हमारा भी दुनिया के टॉप में जो साइंस में जिनका काम है, अब देखें एलोन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर। तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में काम करें। अगर हमने कोई यानी ह्यूमन कैपिटल पे हमारा काम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कर सकें इस लेवल की। सर, आपको पता है विक्रम लैंडर जो है वो लैंडिंग के लिए रेडी है चांद पर। वो सेफ प्लेस देख रहा है कि कहाँ पर मून पर लैंड किया जाए। आपको याद होगा चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर जो है वो लैंडिंग से कुछ किलोमीटर फासले पर जो था वो उसका राब्ता मुनक़ता हो गया था इसरो के साथ। अब क्या कहेंगे, मतलब अवाम एक्साइटेड तो है, सब चाहते हैं कि इंडिया जो है वो तारीख रकम करे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा डरे भी हुए हैं। तो विक्रम लैंडर जो है वो रेडी है लैंडिंग के लिए, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अब देखें ना, लास्ट टाइम मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 20 फीट से शायद उनका वो डिस्कनेक्ट हुआ था। लेकिन अब देखें उन्होंने अपनी कमज़ोरी के ऊपर काम किया होगा। एंड आई होप कि वो, मैं पुरुमीद हूँ कि वो सक्सेसफुल होंगे अपने इस मिशन में। और हम भी बॉर्डर पार से हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको कामयाब करे उनके मकासद में, नेक मकसद में। अच्छा सर, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे रह गया है। हमने आज तक इंडिया के हर मिशन पर, लास्ट टाइम चंद्रयान 2 की बात कर लें, हमने तनकीद ही की थी। क्या लगता है इस दफ़ा अगर अल्लाह ना करे कोई कमी बेशी रह जाती है तो क्या अब भी हम तनकीद करेंगे या कुछ सीखेंगे भी उनसे? ये देखें ना, ये जो नेगेटिव तनकीद है, मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी काविश को, उसकी मेहनत को। अब देखें, ट्राई अगेन, बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर वो इस बार भी चलें कामयाब नहीं होते, लेकिन थर्ड बार वो कामयाब हो जाएंगे या फोर्थ बार कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो बंदा काबिल यानी कमेंडेबल है, काबिल तारीफ़ है कि जो अपने उस मकसद से पीछे नहीं हटता। वो जो उसका पॉजिटिव मकसद है और पूरी, मैं कहता हूँ कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। अब कल को पाकिस्तान हम भी जाते हैं, तो मेरी दुआ है कि हम भी जाएं और हम उनसे सीखें। जिस तरह आज अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर एक हैं, कोई बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉर्डर्स पे। तो मैं भी दुआ गो हूँ कि कोई इस तरह कोई घड़ी आए कि हम भी एक दूसरे से कोऑपरेशन, रेसिप्रोकली चीज़ों को लेकर आएँ, कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से एक दूसरे से सीखें। और दुनिया में जो टॉप के 7-8 कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा नाम आए। सर, अफसोस की बात तो ये है कि 77 साल हो गया, 77 सालों में हमें यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम दुश्मनी निभाते रहे और वो आज चांद पर पहुंच गया है। और यकीन करें, उन्हें देखकर जितनी खुशी होती है, पाकिस्तान का हाल देखकर उतना ही अफसोस होता है। दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे।
बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ आपकी बात को। ये हमें अब तारीख में नहीं पढ़ना चाहिए कि दुश्मनियाँ थी, अब माजी को जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए। अब हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, और जो एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदे की निशानी ये होती है कि वो फ्यूचर को देखता है, माजी में नहीं वो खोया रहता कि हम माजी में रहे, ये कीड़े निकालते रहे कि उन्होंने ये किया था, हम इसका बदला ऐसे देंगे। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, और साइंस सबकी साझी चीज़ है, और पूरी इंसानियत की फलाह है इसमें। और फिज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ये कॉस्मोलॉजी, तो इनमें मिलके जिस तरह आज कनाडा और अमेरिका है, जर्मनी और फ्रांस है, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का भी एक कैप्शन में नाम। हम तो अपने देखिए, बातें बड़ी बड़ी करने में ना, तो पहली बात कि आप लोगों का कोई सानी नहीं है बातें बड़ी बड़ी करने में। आप लोग जब भी ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ये देखिए सब लड़े, फ्रांस, जर्मनी ये लड़े, देखिए उनका ना इस्लाम वर्सेस किसी और रिलीजन से लड़ाई नहीं थी। इस बेसिक फर्क को समझिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई जो है वो लड़ाई मजहबी है, और इसे मजहबी बनाया आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने कहा कि जी मुझे इस्लाम के नाम पर देश बनाना है। उन्होंने इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाकर हिंदुओं के खिलाफ अपना देश लिया, नया देश बनाया पाकिस्तान। तो आप इसको कंपेयर करते हैं यूरोप के दूसरे देशों से, तो यह कंपैरिजन सही नहीं है। यूरोप के देशों में इतनी लड़ाई रही, आप जाकर पता करिए, पढ़िए कि उनमें मैक्सिमम जो देश थे वो किस रिलीजन से संबंध रखते थे। सब एक ही रिलीजन से संबंध रखते थे, दो रिलीजन नहीं थे। दो रिलीजन के बीच में लड़ाई नहीं हुई। आपकी और हमारा बंटवारा ही इसी बात पर हुआ, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर। आप हटे मजहब के नाम पर, हम तो जहां हैं वहीं हैं। आपने अलग रास्ता चुना, हमने नहीं चुना, हम तो वहीं हैं। अब आप कहें कि जी नहीं जी दोस्ती हो जानी चाहिए, क्यों होनी चाहिए भाई? जब 1947 में आपका नया मुल्क बन गया, काय बात की दोस्ती भाई? शांति से बना होता, कोई खून खराबा ना हुआ होता तो आदमी समझ में भी आता है। लाखों लोग दोनों तरफ के मारे गए ना। मैं पाकिस्तानियों की तरह सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करता कि हिंदुओं ने और सिखों ने मुसलमानों को मारा तो ये हुआ बहुत हुआ। मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। उधर लाखों मुसलमान मारे गए, इधर लाखों सिख और हिंदू मारे गए। तो लाखों लोगों के मौत पर बना देश बात करे दोस्ती की, भाईचारे की, एक हो जाने की? जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए, हमें अपना देखने दीजिए। सिंपल फंडा है। बच्चों को झूठी मनगढ़ंत तारीख पढ़ाकर खुश हो रहे हैं कि हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया ने हम पर जो है हमला किया, 7 सितंबर को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया की बातें सुने तो वो जो हकीकतें पता चलती हैं वो ये है कि हर जंग हमने शुरू की और इंडिया ने ख़त्म की। हाँ सही बात है। अब देखिए मेरी इतनी उम्र तो नहीं है कि मैंने सारी चीज़ों का आई विटनेस तो नहीं हूँ। अब तारीख में हमें पढ़ाया जाता है इस तरह स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? हाँ रेफर्मेशन आ सकती है, रिफॉर्म किया जाए, नए जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट ना किया जाए, और जो रियलिटी है उसको आगे लेके आना और चाहिए। ऐसी बच्चों को स्टडी करवाएं जो उनको आने वाले मुस्तकबिल में उनको कोई फ़ायदा देकर जाए। इसमें मसला ये है कि हमारा रट्टू तोते पैदा किए जाते हैं, रट्टा क्रैम करना सिखाया जाता है, और जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो यानी कि वो कोई स्किल बेस्ड नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिव काम इतना नहीं होता। तो हमें क्रिएटिविटी के ऊपर, साइंस के ऊपर स्किल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, ताकि फिर देखें ना, अब एक बंदे ने मास्टर किया है उसको जॉब नहीं मिल रही, और बेशुमार इस तरह लोग होंगे, स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, और कि जो इस तरह इन चीज़ों का शिकार हैं कि दे आर द विक्टिम ऑफ पुअर एजुकेशन। तो इसमें यह है कि बस इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये ले लें, स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया से कई साल पहले बनी थी, आज तक हमने अपनी एक सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं की, जो भी की चाइना की मदद से की, इंडिपेंडेंटली हमने एक भी सैटेलाइट आज तक लॉन्च नहीं किया है। हाँ मुझे याद है। बात सैटेलाइट लॉन्च करने की नहीं है, इंडिपेंडेंटली आपने एक फुलझड़ी वाला रॉकेट भी नहीं बनाया आपके सुपार्को ने। जमीन से 1 इंच ऊपर आपका रॉकेट उठा नहीं है, जब बनेगा नहीं तो उठेगा कैसे? खैर मैं भी कैसे बात कर रहा हूं। एटम बॉम्ब है, मिसाइलें हैं,
लेकिन रॉकेट नहीं बनाया जी। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना। इसलिए है क्योंकि मिसाइलों के ब्लूप्रिंट किसी और ने दिए आपको, डिजाइन किसी और ने दिया, आपने डिजाइन नहीं किया, आपने वो टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, वो आपने डेवलप नहीं किया, आपने किसी से वो चीज ली और उसकी कॉपी करके उसके मुताबिक बना ली। लेकिन अब उससे आप रॉकेट बना नहीं सकते। बाइक का इंजन आज तक तो बना नहीं जिस देश से, वो बात करता है जी कि स्पेस साइंस में और स्पेस में जाना है। कि जो हमने भेजी थी सैटेलाइट, बदर था शायद उसका नाम, और वो 90 की दहाई में भेजी थी। और बिल्कुल आप सही बजा फरमा रही हैं कि वो चाइना की मदद से काम किया है। और स्पार्को का एक वक्त था, उसमें एक नाम था, जिस तरह ये डॉक्टर परवेज बॉय और डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर, अब देखें उस तरह के जो ज़ख़ीम जहन हैं, दे आर नॉट बीइंग बॉर्न इन आवर सोसाइटी। वो एक लग गया एक तरह का, वो एक कह लें कि एक बैरियर हो गया कि उस तरह के बड़े दिमाग, बिग माइंड जो है ना, वो पैदा नहीं हो रहे। तो वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का मियार है ना, वो दिन ब दिन डिटेरियोरेट हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये काबिले अफसोस बात है। तो मैं बताता हूं क्यों पैदा नहीं हो रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम लिया आपने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो खैर चोर आदमी थे, चोरी के चक्कर में गए वो, और उनके साथ क्या हुआ आखिरी जो वक्त में क्या हुआ आप सबने देखा ही है, किस कदर उनकी बेइज्जती की गई। आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम लिया। अरे जो देश अपने हुनरमंद लोगों की कदर नहीं करेगा इस बेस पर कि वो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है, वो देश क्या खाक तरक्की करेगा। उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए, छोटा मोटा सम्मान नहीं होता, नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उनके साथ आप लोगों ने क्या किया? जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ कानून लेकर आए कि इन्हें मुस्लिम मानने से इनकार किया जाता है, पाकिस्तान में इनकी हैसियत नॉन मुस्लिम्स की है, तभी डॉक्टर अब्दुल सलाम को सुपार्को के हेड से बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया उन्हें, क्योंकि वो अहमदिया थे। यहां तक कि मरने के बाद भी उनको चैन से नहीं रहने दिएगा। उनकी कब्र पर लिखा हुआ था मुस्लिम शब्द, उसको हटा दिया गया। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया अपनी कब्र पर बने टूम्बस्टोन पर? क्योंकि तुम्हें हमने गिरोह बनाकर, गैंग बनाकर एक कानून बना दिया कि तुम्हें हम मुसलमान नहीं मानेंगे। ये वही अब्दुल सलाम हैं जिनके गुरु जो थे वो एक हिंदू थे, इंडियन थे। और जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला था ना, तो वो गए थे कोलकाता और अपने गुरु के गले में उन्होंने नोबेल प्राइज पहना दिया और बोला कि गुरुजी, ये पुरस्कार नोबेल प्राइज मेरा नहीं है, ये आपका है। इससे पाकिस्तान में बड़ी चिढ़ मची थी, बड़ी, कि एक तो इंडिया गया बंदा, दूसरा उसने एक हिंदू को अपना गुरु माना और कहा कि ये प्राइज आपका है। आप सोचिए, ये भी खुन्नस निकली उनसे। तो कहां आप लोग क्या पैदा होंगे भाई। बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही हैं, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही हैं। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है, इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है।
इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक दो मुल्क होते हैं उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं। तो एक पाकिस्तानी अगर यह साबित कर देगा ना कि बिना बताए पानी छोड़ा जाता है, गुलामी लिख दूंगा उसकी। बिना बताए कभी पानी नहीं छोड़ा जाता, यह इंटरनेशनल रूल है। ये दो देशों के बीच का वो नहीं है। बिना बताए इंडिया ने कभी पानी नहीं छोड़ा। आपको चूरन दिया जाता है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, उसका हमारे ऊपर मत दीजिए। एक पाकिस्तानी, चैलेंज है, एक पाकिस्तानी अगर कह दे कि बिना इन्फॉर्म किए इंडिया ने पानी छोड़ा, गुलामी लिख दूंगा। आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए। हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते। मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट। हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें। आपको खाने को देता है या आप उसकी रियायत दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब, खाने को देता है, क्या ये मतलब? ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिला कर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी। परवेज मुशर्रफ को हिलाकर दिखाएं। अबे परवेज मुशर्रफ का जो हाल हुआ, ऐसा हिलाया कि देश में वापस भी नहीं आया। ऐसा हिलाया उसके बाद कि आखिरी टाइम में पता है ना आपको कि वो देश के बाहर ही रहा, और मरा तो उसका जनाजा आया देश के तुम्हारे अंदर। और परवेज मुशर्रफ क्या था इसकी हकीकत में सुनवाता हूं। तुम्हारे सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी के चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदे थे। उन्होंने क्या कहा था परवेज मुशर्रफ के बारे में? 99 का वाकया बता रहे हो ना, क्या कहा था सुन लो। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाइक होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका, और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ
कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी 9 साल ये तो सयाह सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। सुन लिया? तो अगर मेरा तुम ये वीडियो देख रहे हो तो खुद को देखकर शर्म महसूस कर लेना कि तुमने क्या बोला है अभी। किस तरह पिछवाड़े पर लात मारी थी हमारे लोगों ने तुम्हारे परवेज मुशर्रफ और बाकी लोगों को। तुम्हें आइडिया नहीं है, खाते रहो चूरन। दुनिया देख के बाहर से हंसती है तुम लोगों को बोलते हुए। और ये टोपी वाला, ये जो इधर वाला है टी शर्ट पहने हुए, हाँ भाई देते हैं हम तुझे खाने के लिए, बताइए नहीं तुझे? चेक कर, जाकर चेक कर, हम देते हैं तुझे खाने के लिए। जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला, आप मुझे बताएं मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे पहुंच गए हैं। कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। सर हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और अच्छा, हम कब तक अपनी चीज़ों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं, चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीज़ें संभाल के रखो। हम अपनी चीज़ों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू भैन दी है, चोर ने तो कुटना ही कुटना है। चोर आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्यों? इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, आप अगर नहीं, आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, अगर मेरी बात, पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। सुने आप मेरी सुने, अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात के इलाका, कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कम्प्रोमाइज़ किया? मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है। मतलब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, हम खुद ठीक है, हमने खुद तरक्की नहीं करनी, कोई कर रहा है तो हमने उसको तनकीद।
हाँ जी, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है कि हम आपको सबूत दे रहे हैं इस चीज़ का। अब हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया हमें एक मिनट, आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है ये हमारे नहीं, आप लोग, मैंने ये बात नहीं की है, मैंने ये बात नहीं की है, नहीं नहीं नहीं, बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। क्या ये आपने? आपने कहा है जो इंडिया की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, और जो पाकिस्तान की बात कर रहा है वो जाहिल है। मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की है। बेसिकली हम ये बात तस्लीम करने से डर रहे हैं कि हमारे पास डिफेंड का वो निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर इंडिया के पास डिफेंड का निज़ाम मौजूद है तो वो सलाहियत रखता है। और जहाँ तक दुश्मनी की बात है या मुल्क सलाहियत की बात है, तो इंडिया अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो हम भी डिफेंड करना जानते हैं, हम भी जुल्माना करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको पता है, बात डिफेंड और खला की कर रही है कि वो मून पे पहुँच गया है। तो अभी हमें इस पे आना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, हम भी तरक्की करें? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इतनी इतनी पैसे देकर, लाखों की डिग्रियां देकर पढ़ते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनको भी हमारे खलाई इदारों में नौकरियां मिलें, वो भी अच्छा कमाएं? आपको पता है वो नौकरी करने के बाद बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुल्क में का निज़ाम बेहतर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई एक लड़का मुझे बता दे जो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो। इधर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ, 1 लाख के भी कई लाख हैं। अगर देखें, ये होता है कि माइंड इन फ्रंट, दुनिया में ना 5% लोग हैं जो दिमाग से काम करते हैं और 95% लोग हैं जो दिमाग से नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% जो दिमाग से काम लेते हैं ना, वो 95 के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये है कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अब आप, अल्लाह ने आपको हाथ दिए, जाके मेहनत मजदूरी शुरू कर दें। बताएं कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी, कितने नौजवान ऐसे हैं जो लाखों की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यही बात है ना, ये क्या मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम उसको नोट नहीं करते, हमने इस्तेमाल कहाँ करना है उसको। हम उस डिग्री को पकड़ के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये चलिए छोड़िए, अब बात जो है वो पूरी हो गई, खत्म हो गई। और आप लोगों ने देखा, मैं तो कहता हूं कि भैया पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओ ऐसे लोगों की संख्या, कि हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अपनी कब्र ये खुद खोदे, खुद लेट जाएं, जिंदा लेट जाएं कब्र में, और ऊपर से मिट्टी भर लें और मर जाएं। ऐसे लोग जब तक रहेंगे पाकिस्तान में, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने आप तबाह पाकिस्तान होता रहेगा। बताइए कितने जलते हैं लोग यार। ऐसा लगा है जैसे वो पेट्रोल की टंकी साथ में लगा के चल रहे हैं, हुआ नहीं कि फर्र जलने लगे एकदम। जिस देश ने बाइक का एक इंजन न बनाया, जिस देश में कारें अभी तक असेंबल होती हैं, जिस देश में रेल के इंजन तो छोड़िए, रेल का डब्बा भी नहीं बना पाए, चाइना से इंपोर्ट करते हैं आप रेल के डब्बे अभी भी, पता है ना आपको। जो देश दूसरे देशों से मिली भीख पर जिंदा हो, उस देश के लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया अगर चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, आप उनकी तारीफ कर रही हैं और ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। कैसे हो सकता है ये? तो इसको जाहिलों का टोला कहते हैं। पाकिस्तान नाम के देश के सबसे बड़े दुश्मन ये इन जैसे लोग हैं, ये टोपी वाले, ये जिनको समझ नहीं। ये बात कह रहा था ना कि 5% जो होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं, 90% जो होते हैं वो दिमाग के नीचे से काम करते हैं। ये 95 में नहीं है, ये 99.99% नीचे वाले में है, जो दिमाग से काम ही नहीं लेते, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अब पता नहीं गाय का गोबर है कि भैंस का गोबर है, आई डोंट नो। गाय का गोबर होता तो थोड़ा ठीक भी होता, भैंस का ही गोबर होगा। मजाक की बात है, सरकाज़म, बुरा मत मानिएगा। देखिए, जब तक आप लोग इसी तरह जलते रहेंगे, भुनते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। आज आप भेज के दिखाइए चांद पर मिशन, और मैं बैठ के तारीफ करूंगा आपकी, मैं बैठ के तारीफ करूंगा, क्योंकि हम जलनशील नहीं हैं, ज्वलनशील नहीं हैं। हम अच्छा काम करने पर दुश्मन की भी तारीफ करते हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे हमारे यहां भी, आपके जैसे नहीं, मेरे जैसे, जो अच्छा काम करने पर दुश्मन की भी तारीफ कर देते हैं। और यही वजह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं। आप रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं और हम फ्यूचर में अपनी चीज लेके जा रहे हैं। तो रियासत मदीना 1400 साल पहले थी, तो आप लोग टाइम में बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा, और हम टाइम में आगे जा रहे हैं, सीधा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रोग्रेस नहीं करेंगे ना। चंद्रयान 3 जा रहा है, हम सबकी शुभकामनाएं हैं।
आप देख के जलते रहिए, मरते रहिए, भुनते रहिए और अपना बीपी ऐसे ही बढ़ाते रहिए। और सना ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा सके। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया भेज चुका तीसरा मिशन है मून पर, हम लोग कब भेजेंगे, हम कब सीखेंगे, क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? आप लोगों को उससे प्रॉब्लम है? तो बधाई हो पाकिस्तान, आप लोगों को ऐसे लोग मुबारक हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।